जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम कोई अपना नहीं मारे हैं हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम निगाहे करम वरना चौखट पे हम لهم بالخيرات بل لا يشعرون إن الذين आबिद ने ना ये जो अंग्रेज़ी स्टाइल की काटी है ना फ्रूट चाट, इसको अब मैं ज़रा देसी स्टाइल का करूँगी क्योंकि मुझे ऐसे कटा हुआ फ्रूट नहीं पसंद, मुझे फ्रूट चाट पसंद है। आप लोग अपना नुस्खा बनाइए प्लीज, को ना छेड़े, मेरी मर्जी है। मेरा चिकन का कुर्ता है ऑफ वाइट सैमीज़ बाय नबीला की तरफ से है और ये भी इस बहुत अच्छी डिटेल्ड और बहुत ही प्यारा कुर्ता है। अभी भी किसी हस्बैंड ने अगर अपनी वाइफ को ईदी नहीं दी और ईद का जोड़ा नहीं लेके दिया तो ले दें। बी इन दिस वर्ल्ड लाइक उम्मा नॉट लाइक आबिद, लेकिन वैसे नहीं, आबिद ने मुझे कहा है रोज़ आजकल कहने तुम चलो जाके मेरे साथ ईद का सूट ले लो। वापस बड़ा ही दुख हुआ है मुझे, मतलब कि मिठाई ले आते नहला धुला तैयार करके शलवार कमीज़ प्रेस करके इतना बाबू मुशाए बना के भेजा और कोई मिठाई नहीं लेकर आए कि वो भी देर थी, अभी वो था। अच्छा जी, मेरी ना बहुत प्यारी बहनें हैं, अल्लाह मियाँ उनका उम्रा कबूल फरमाया, उन्होंने उम्रा किया है और हम सब के लिए दुआएं की हैं, अल्लाह उनकी हर दुआ कबूल फरमाए। ख़ास तौर पे ये जो क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप मेरी बहनों के लिए, मेरे मिनहाज और अब्दुल्ला के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अली के लिए, क्योंकि वो लोग वहाँ पर हैं और हम सबको उन्होंने दुआओं में याद रखा हुआ है। एक और चीज़ है कि वो लोग मदीना का एक आज, क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती, लेकिन यूट्यूब मेरी फैमिली उम्माज़ वर्ल्ड की तरफ से वो कह रही थी कि आजकल अगर कोई रोज़ा पे जाना चाहता है या उस तरफ से जो गेट नंबर 32 है वो खुला होता है, वहाँ से वो किसी टाइम भी मस्जिद नबी में अंदर एंटर वहाँ पर से हो सकती हैं ख़वातीन भी। तो जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो लोग इस वक्त मदीना मुनव्वरा में हैं तो वो गेट नंबर 32 से एंटर हो सकते हैं विदाउट किसी भी टाइम पर, कोई टाइम ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम पे ही खाली जाना होगा उन्हें। तो ये क्लिप्स बिल्कुल कल के हैं, कल रात के हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, सारी मैं रिकॉर्डिंग इतनी देर से बोल रही थी और असल में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो सादिया इतना अच्छा प्यारा, मैं कह रही थी किचन साफ रखती है कि मेरा खुद ब खुद दिल चाहता है इधर आके हेल्प करा दूँ इसकी। सादिया मुझे बोल निकाल दो उसका। आबिद ने ना ये जो अंग्रेज़ी स्टाइल की काटी है ना फ्रूट चाट, इसको अब मैं ज़रा देसी स्टाइल का करूँगी क्योंकि मुझे ऐसे कटा हुआ फ्रूट नहीं पसंद, मुझे फ्रूट चाट पसंद है। आप लोग अपना नुस्खा बनाइए प्लीज, को ना छेड़े, मेरी मर्जी है। अच्छा जी, आधा निकालना फिर। अच्छा अब पता नहीं आबिद क्यों कहते हैं, हालांकि मैं करूंगी वो जो मेरी मर्जी होगी किचन में। हाँ, मैं बता ही रही थी आबिद जी, आपके मुतल्लिक की बात होने लगी, अब मैंने बात का रुख मोड़ लिया है। अच्छा, जो मेरा घर है ना, मेरा घर है 600 गज यानी 1.5 किनाल का घर है और 1 किनाल से यानी काफ़ी बड़ा है, 1.25 किनाल 1.5 किनाल, ठीक है। रकबा बताने का मतलब ये है कि इस घर में ऑलरेडी 3 किचन हैं और एक और किचन चाहिए जो अकेला सिर्फ और सिर्फ आबिद का हो, क्योंकि आबिद को ना कुछ एक अपनी सी कुकिंग करनी होती है, अपना सा कुछ चाहिए होता है किचन में। और मुझे ये होता है कि मैं रात को जिस वक्त बस मैं जाऊं तो मैंने इनको कहा है किचन साफ करके खुशबूदार करके जाते हैं। रात को मुझे किचन में कुछ नहीं चाहिए होता। अच्छा, नवीद वरा चले जाते हैं साफ सुथरा करके और मुझे होता है रात को जब मैं नमाज पढ़ के लूडो वूडो खेलते हुए चक्कर लगाती रहती हूँ तो मुझे बस रात को किचन साफ चाहिए होता है, ये मेरी आदत है। इसके लिए मैं बस जब किचन से सब कुकिंग मेरा खत्म हो जाए तो मुझे होता है किचन साफ हो। इसलिए मैंने सोचा कि आबिद एक और किचन बनाए, कहते हैं हाँ ठीक है मुझे बना दो। तो मैंने कहा आबिद वो और कौन सा ऐसी जगह हो जहाँ आपका किचन बनाया जा सकता है, ये आज का मुहिम है। तो फ्रूट चाट बनाती हूँ मैं और चले आबिद का फ्रूट रहने देती हूँ। मेरी ज़ाती फ्रूट चाट बन गई है। मैंने आपको बताया था इसमें से थोड़ा सा टैंग, थोड़ी सी चीनी, 1 लीमू और क्या डालती हूँ मैं, ये नहीं मुझे याद।
हाँ, और काली मिर्च। नमक शमक मैं नहीं डालती। सादी ये क्या है? ये क्या है? ये किसका डब्बा है? पता नहीं यार कहाँ से आया था, तो किसी जगह से आया था। इसमें वो है क्या? कल हमारे घर मेहमान कुछ थे। सादिया जो नवीद के ससुराल वाली भी आए हुए थे, नवीद के ससुराली भी थे और मेरे ससुराली नहीं थे। और बहुत सारे कमेंट्स में जो मुझे आ रहा है ना कि शबनम बाजी को क्यों नहीं बुला रही हैं इफ्तारी पे, उनको भी बुलाएं। तो उनके साथ मेरे इन लॉज होते हैं, वो लोग वहाँ पे रहते हैं। और वो आबिद के अब्बू तो अब बिल्कुल नहीं मूव शूव कर सकते और वो अल्लाह में उनको सेहत दे, तो वो लोग घर से कहीं भी नहीं निकलते। तो वैसे ऑफ एंड ऑन वैसे रोज़ा वगैरह उनको खुलवा के तो शबनम बाजी आ जाती होती हैं कभी कभार। तो ये है मामला, आप लोग फिक्र ना करें, मेरे सबके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और जिसके साथ मुझे ताल्लुक़ नहीं रखना होगा तो मैं नहीं रखूँगी, मैं उनका जिक्र भी नहीं करूँगी। आप लोग ज़्यादा फिक्रमंद, सिर्फ कुछ लोग हैं जो ना ऐसे सोच रहे होते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ है मामला, तो ऐसा कोई मामला गड़बड़। मैं जाना है, मैंने अभी थोड़ी देर में जाऊंगी भी रोज़ा खोल के एथनिक जो कल मैंने आप लोगों के सामने लिया था वो चेंज करवाना है, चेंज करवाऊंगी और उसकी जगह कुछ और लूँगी और वो है ये इंशाल्लाह अभी चेंज करा लूँगी जाके। मुझे उम्मीद है मैं आप लोग सब भी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कोई वक्त गुजरा है इस रमज़ान का, उसमें जो कुछ भी कर सक रहे हैं वो कर रहे होंगे इबादत। उसके अलावा पता है कुछ बातें ये भी हैं कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है सब्र करना, किसी का ख्याल रखना। और अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं रोज़े में और अपने बच्चों के लिए कमाई कर रहे हैं, बच्चों की को पालने पोसने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं और आप बरसरे रोज़गार हैं, या आप बुज़ुर्गों का घर में ख्याल रख रहे हैं, छोटे बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, तो सवाब उनका आपको दोगुना ज़्यादा मिलेगा रमज़ान में। कितनी अच्छी बात है ना, कितना सुकून आता है दिल को सुन के। एक बात ना थोड़े दिन पहले मरियम जो मेरी बहू जो है उसने की, बहुत मेरे दिल को लगी, अच्छी लगी। कहती है कि हाँ, इंसान को बहुत अच्छा होना चाहिए और इतना मुश्किल तो नहीं अच्छा बनना, छोटी छोटी चीज़ें आप करें तो आप अच्छा दूसरे को भी महसूस होगा, आपको भी महसूस होगा। ये बात मेरे दिल को बड़ी लगी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। नवीद लेकर आया है पकौड़े, फ्रूट चाट के भी अंदर पड़ी है, फ्रूट चाट, मीठे चावल, नवीद वो भी इधर रख देना, और चना पुलाव। ये हमारा आज का मेन्यू है। कहानी में ना थोड़ा सा आ गया ट्विस्ट, क्योंकि आबिद तो जाएंगे भी मस्जिद। अभी मैं फिर आज अभी नहीं जाऊंगी, सुबह जाऊंगी इंशाल्लाह खैरियत से अपना ड्रेस चेंज करवाने के लिए, क्योंकि ख़त्म कुरान है आज हमारी मस्जिद में, तो आबिद वहाँ जाएंगे। मैंने आबिद से कहा कि प्लीज़ आज प्रॉपर वीडियो एक बना लेना मॉस्क की, तो फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज आएंगी शक्करपारे, वो जो रेड वाली मिठाई होती है कुरान के ख़त्म पर जो आती है। ड्रेस नहीं दिखाया था, ड्रेस पहले दिखा दूँ आप लोगों को। ये मेरा चिकन का कुर्ता है, ऑफ वाइट, सैमीज़ बाय नबीला की तरफ से है, और ये भी इस बहुत अच्छी डिटेल्ड और बहुत ही प्यारा कुर्ता है, लेस फेस इस पर बहुत अच्छी सी लगी हुई है। और मैं आपके सामने ये कुर्ता पिछले 2 साल से तो पहन रही हूँ, वन ऑफ द फेवरेट कुर्ताज। ये मैंने मेन्यू आज डिस्कस करना था, तो मैंने कहा मेन्यू पहले डिस्कस कर लें कि ईद पर आप लोग भी शेयर कीजिए क्या बना रहे हैं और कैसे बनाते हैं आप। मुझे ये लगता, अच्छा पहले तो आप ये देख लें कि आप सब लोगों के पास हाउस हेल्प है या चली जाएगी। हमारे घर में तो ये रूल है आबिद का कि जैसा नवीद है और सादिया हैं और इरशाद है, आमिर है, ईद वाले दिन किसी को छुट्टी नहीं है। ये एक पक्का रूल है आबिद का। शबाद में बेशक चले जाएं, मतलब सुबह आए सब लोग अपनी ईदी वीदी लेके फिर चले जाएं, लेकिन क्योंकि मैं आप ज़रा से एक्सप्लेन कर दूँ इससे पहले कि सब लोग बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है, ऐसा कुछ नहीं है। नवीद के पेरेंट्स होते हैं और नवीद की वाइफ क्योंकि इधर ही है, उसको आबिद बुला लेते हैं इधर। आमिर का घर भी करीबी और इरशाद का घर भी करीबी है, इसलिए सुबह सब लोग अपनी ईदी लेके काम करके फिर जाते हैं। नवीद तो क्योंकि रहता ही इधर है तो इसलिए वो हमारे पास ही होता है।
और दूसरी बात ये कि जब कभी भी मैं अकेली होती थी तो मैं फिर शीर खुरमे के अलावा इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनाती थी जिसमें बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हों और बार बार धोने की ज़रूरत पड़े। तो मैं कुछ ड्राई टाइप चीज़ें बनाती थी, स्टिल हो तो जाते थे। कल का जो परसों का जो हमारा मेन्यू, एक तो शीर खुरमा है जो कि मैं बनाऊंगी और बहुत जल्दी से शेयर कर लूँगी आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग भी वीडियो आप लोग भी बनाना चाहें तो मेरी रेसिपी बहुत अच्छी है, इसलिए ज़रूर बना लीजिएगा वो। और साथ में मैं बना रही हूँ लजानिया। और एक और मैंने चीज़ क्या सोची थी, या अल्लाह, मैं ज़रा दोबारा सोच के आती हूँ। अच्छा, एक टिप जो मैंने कहनी थी ना, बहुत अच्छा सा टेबल वेबल सेट करें, चीज़ें करें, फील आनी चाहिए कि ईद है, सेलिब्रेशन होनी चाहिए। और सुबह ज़रा जल्दी तैयार हो जाएं, पूरा दिन सो के ना गुजारें, सबसे मिलें, सबको ईदी दें। और अभी से आप लोग वो जो नए वाले फ्रेश वाले जो 100-200 के जो नोट होते हैं, सॉरी 100, 500, 1000 जितनी भी आप लोगों ने ईदी देनी है, वो अभी से आप अपने नोट वगैरह बैंक से जाके ले आएँ, ताकि फ्रेश और अच्छी सी जो क्रिस्प से नोट आप ईदी में दे सकें। मैंने मेन्यू अभी नवीद को पूरा याद होगा, मैंने लजानिया बनाना था और मैंने एक दो और चीज़ें जो कि मैं भी अभी आपसे दोबारा शेयर करती हूँ, मैंने लिखा था, मैं पता नहीं क्यों भूल गई। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ लजानिया और चिकन सैंडविचेस, और सैंडविचेस का मटेरियल तैयार करके फ्रिज में रखूंगी। जैसे कोई आएगा तो फ्रेश सैंडविचेस ही बनेंगे। सलामीज भी पड़ी हुई हैं, तो अगर खाने वाने का टाइम हो तो फिर क्लब सैंडविच बन जाएंगे। और शीर खुरमा, ये चीज़ें हैं मेरी। उसके अलावा चॉकलेट केक, ये है मेरा मेन्यू। और अच्छा, इस तरह की चीज़ें, हलीम कोई बनाना चाहता है हलीम बना ले। चाट वगैरह मैं नहीं बना रही क्योंकि वो मैं मीठा भी और मैं नहीं बना रही, क्योंकि अगर वो बच गया ना तो मुझे पता है फिर मैं ही खाती रहूँगी। तो इसलिए मैं टेबल वेबल लगा के रख दूँगी ताकि बर्तन क्लियर होते रहें और जो कोई आता रहे वो एंजॉय करता रहे और हम लोग सब रिलैक्स करें एक दूसरे के साथ। तो ये है मेरा मेन्यू। आप लोग भी अपना मेन्यू बताइएगा। मैंने वैसे सोचा ये भी है कि मैं पुलाव भी साथ एक बना के रखूँगी। मेरी अम्मी पुलाव बनाती होती थी और वो टेबल पे पड़ा होता था, जब कोई आता जाता था तो खाने का टाइम हो तो पुलाव भी सब एंजॉय करते थे। तो कुछ पुरानी यादें हम लोग शेयर करेंगे। आबिद अभी आ रहे हैं, 27वीं की रात है, ख़त्म कुरान है हमारी मस्जिद में, वहाँ जाएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मिठाई आएगी आज की वो शेयर करूँगी और कुछ पुरानी बातें करेंगे। रिमाइंडर है सबके लिए कि घर के जो छोटे मोटे काम आप लोग के रहते हैं और आप लोग ख़त्म करना चाहते हैं वो भी ख़त्म कर लें। छोटी छोटी सी जो सफाइयाँ, क्योंकि मैंने तो रमज़ान से पहले आप लोगों के सामने एक डिटेल में सफाई सारी कर चुकी थी, क्योंकि गर्मी के सर्दी के कपड़े मैं भी नहीं निकाल रही, क्योंकि वो भी वही रीज़न है कि रोज़ा होता है सबका, तो मैं नहीं चाह रही थी कि सब लोग तंग हो। अब वो मैं अब एक कुर्ता निकालती हूँ, पहन लेती हूँ, और वो जिस तरह प्रॉपर करती थी वो मैं ईद के बाद अब करूँगी, क्योंकि सबका रोज़ा होता है घर में, तो मैं नहीं चाह रही थी कि एक्स्ट्रा वो उन पे बर्डन हो काम का। तो पहले से ही आपने जो क्रॉकरी वगैरह निकाली है, जो सब निकालना है, और टेबल वगैरह का लेआउट कैसे करना है, किस किस से आपके घर आना है और क्या कुछ होना है, वो प्लीज़ आप पहले से सॉर्टेड रहें और डिसाइड कर लें कि क्या कैसे करना है आपको। और मैं पहले दिन तो ज़ाहिर है थोड़ी देर के लिए या शाम जाऊंगी अपने ससुराल, वहाँ जाती हूँ, उधर से फिर वापस आऊँगी, तो फिर अपने घर, मेरे घर मेहमान वगैरह आएंगे। तो मेरी तरह के बहुत सारे लोग जिनके माँ बाप नहीं हैं और बहुत जल्दी चले गए उन्हें छोड़ के, अपने माँ बाप, हम सब के माँ बाप को अल्लाह ताला बहुत 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 अच्छी जगह पे रखे, आला तरीन मकाम अता फरमाए, और उनके लिए दुआएं हैं। हम मिस करेंगे उन्हें। मेरी तो अब बहनें भी नहीं हैं यहाँ पे कोई भी, तो इसलिए मेरी तो बहुत ही अकेली ईद गुजरेगी। बहनें भी नहीं हैं, बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ घर में बहुत रौनक है, सादिया है। मैं शादी कह रही हूँ कि माँ बाप नहीं है, लेकिन शुक्र है घर में रौनक है, सब लोग हैं। नवीद और सादिया होते हैं तो फिर घर हमारा भरा भरा लगता रहता है। आमिर भी होता है, आमिर, उसके बच्चे, वो लोग भी आते हैं ईद पे मिलने के लिए। इशाद भी आती है। कपड़े शपड़े तैयार कर लें, जो टेलर से कपड़े आ गए उनको ट्राई कर लें एक दफ़ा। कोई ऐसे कुछ ऐसा माँ साहब ने अनाया कि मेहरबानी है करम ना किया हो कि आपका हम लोगों को ईद वाले दिन जो छोटी मोटी ईद वाले दिन को परेशानी, छोटी मोटी जो ऑल्ट्रेशन है वो कर लें, क्योंकि दिस इज़ द टाइम आपको सारी चीज़ें अपनी एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें।
चूड़ियाँ लेते हुए जो आपकी फ्रेंड्स हैं, बहनें हैं, अपनी फैमिली, उनको आप याद रखें। छोटी सी चीज़ होती है चूड़ियाँ और कितनी खुशियाँ दे देती है। तो चूड़ियाँ, मेहंदी, ये सब इनका भी ख्याल रखें। और मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं गई। मैं कोई काम कर रही थी फ़ोन रख के। तो आज फिर मेरे सर में बहुत दर्द हुई है, बहुत दर्द हुई है। खैर रोज़ा खोल लिया और आप लोगों से बातें करते हुए ना मेरे दर्द से सर की ठीक हो जाती है। मैं क्या बताऊँ, मुझे ये लगता है कि जब से मेरी फैमिली मेरे से दूर गई है ना, तो आप लोग सारी मेरी फैमिली बन के आ गए हैं, तो मेरा बड़ा ही दिल लगता है सबसे बात करके, अपनी वीडियो वगैरह बना के। तो बात मेरे बालों का जो एक दो और क्वेश्चंस आ रहे थे। अच्छा, ये जो निकले होते हैं ना, वाकई बेबी हेयर मेरे बहुत सारे हुए हैं, जिस किसी ने मुझे लिखा हुआ था। तो मैं इनकी बहुत सारी चीज़ें इससे मिलती हैं, आप इनको बिठा भी सकते हैं और वो कर सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि अचानक वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ और मुझे अब लगता है कि सारी मेरी फैमिली ही है, तो थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसे इग्नोर कर दिया करें। बहुत सारे रिमाइंडर्स हैं, एंड में मैं इस वीडियो की दोबारा से आप लोगों को चेकलिस्ट दूंगी। आप वो सारी ईद की तैयारी और चीज़ें देख लें। स्पेशली अगर आपके बच्चों के कपड़े बनकर आए हैं, सिल के आए हैं या आप लेकर आए हैं, तो उनको पहना के एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। बच्चों को जूता पहना के भी ट्राई ज़रूर करें। मैं रिकमेंड एक्चुअली ये करूँगी कि ईद पे बिल्कुल ब्रांड न्यू जूता बहुत छोटे बेबीज़ को, बच्चों को ना पहनाएं, क्योंकि चलते हुए अगर उन्हें दर्द होगी तो बता भी नहीं सकेंगे आपको। और जो नया जूता है वो थोड़ी देर के बाद लग भी सकता है। तो मुझे पाँव का याद है, जब कभी जूता लगता था तो बहुत ही दर्द होती थी। तो ये सारी चीज़ें देख लें। और अभी भी किसी हस्बैंड ने अगर अपनी वाइफ को ईदी नहीं दी और ईद का जोड़ा नहीं लेके दिया तो ले दें। बी इन दिस वर्ल्ड लाइक उम्मा, नॉट लाइक आबिद। लेकिन वैसे नहीं, आबिद ने मुझे कहा है, रोज़ आजकल कह रहे हैं तुम चलो जाके मेरे साथ ईद का सूट ले लो। मैं खुद ही नहीं जाके ले रही, क्योंकि बस ऐसे ही मुझे लग रहा है मैं बहुत थोड़ी अकेली सी हो रही हूँ। तो क्या सूट पहन के करूँगी, बहनें भी नहीं हैं, वो भी नहीं है, फ्रेंड्स वगैरह हैं, बच्चे भी दूर हैं। तो लेकिन आप लोग हैं सब, तो आप लोगों के लिए तैयार होंगी इंशाल्लाह। आबिद की तबीयत ख़राब थी 2 दिन से, काफ़ी बुखार और वो, लेकिन अभी जा रहे हैं ख़त्म कुरान पे। खैरियत से जाना आबिद, मिठाई लेके आना आबिद, मिले दुआ करना आबिद, बच्चों के लिए दुआ करना आबिद। आप एंजॉय करें जी। तो पाकिस्तान देख रही मैं। सादी को कहना मेरी बात सुन आबिद, मैं अपने पेरेंट्स के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, बहनों के लिए और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली के लिए दुआ करना। ठीक। अच्छा जी, कहानी में आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि मैंने पहले तो नहीं जाना था, लेकिन अब मैं जा रही हूँ आबिद के साथ F6। और आबिद आए हैं ख़त्म कुरान से वापस और ख़ाली हाथ, कोई मिठाई विठाई नहीं लेकर है साथ, ऐसे ही आ गए वापस। बड़ा ही दुख हुआ है मुझे, मतलब कि मिठाई ले आते, नहला धुला तैयार करके, शलवार कमीज़ प्रेस करके, इतना बाबू मुशाए बना के भेजा और कोई मिठाई नहीं लेकर आए, कि वो भी देर थी, अभी वो था, अभी ये हो रहा था, अभी वो हो रहा था। खैर क्या हो सकता है। तो अब पता नहीं कहाँ गया है, कहाँ गया आबिद। तो अब मैं आबिद के साथ जाने लगी हूँ। एथनिक वाला सूट अभी करवा लेती हूँ चेंज, फिर आके मैं बस घंटे में वापस आएंगे और मियासू नया खुला है, वोज़ा देखेंगे, फिर आके इंशाल्लाह नफल वगैरह और इबादत को कंटिन्यू करेंगे। कहाँ गए थे आप? नीचे करो शीशा, आप कहाँ गए थे? नहीं, मैं आ गई। ये पकड़ो, ये रखो, मैं तो बाहर खड़ी थी कब से। ये आबिद लो ना। ग्लासेस ले आओ, फिर मैं कार में बैठती हूँ। आबिद अपनी से ग्लासेस ले, साथ में मेरी दोनों बहनें जनाब पहुँच गई हैं खैर खैरियत से मदीना। और अब उम्रा वगैरह हो गया था उनका, मदीना मुनव्वरा में वो हैं। और जब मैं कल वाली मेरी नाच जो सबको बहुत पसंद आई है, उसका वजह ये भी थी कि मैं उन लोगों को बहुत मिस कर। क्या मैंने अपने बच्चों के ग्रुप में शेयर की अपनी नात ना, मैंने कहा अब तो दरकार आ रही है। मैंने अपने बच्चों के ग्रुप जो हम
हम मेरा, आबिद, खदीजा, हमज़ा, जैन, मरियम, इन सब का जो ग्रुप है ना, उसमें हम लोगों ने मैंने नात अपनी शेयर की और मैंने कहा बताओ ये कैसी मैंने पढ़ी है, मैं इसको अपनी वीडियो में कर लूँ ऐड या ना करूँ। कोई बोला ही नहीं, कोई भी नहीं बोला। बहुत देर के बाद आबिद को मैंने कहा आबिद आप कुछ ना बोलना, फिलहाल बच्चों को बोलने देना। फिर खैर बच्चों ने बहुत है वेलकम बशूर मामा तारीफ़ नहीं की, तारीफ़ का बजट होता है ना मेरा, मेरी कोई ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता, तो क्योंकि मेरी ग्रोइंग एज है ना मेरी, तो मैं बिगड़ ना जाऊंगी, तो इसलिए हंट जारी है। अभी तक हमें मिला नहीं है। मियासू शूज जा रहे हैं हम लोग। मियासू को जूतों की नई दुकान खुली है। मियासू? हाँ, जूतों की नई दुकान है कोई, तो वो अभी अब मिलेगी तो फिर जरा वहाँ देखते हैं कि क्या है। एथनिक तो माल पड़ा हुआ है, एथनिक का तो पता ही है, डायरेक्ट उधर जा सकते हैं सीधा जाके। अच्छा एथनिक मैं ना ज़्यादा जाती हूँ सफ़ा गोल वाले एथनिक में, सफ़ा गोल सेंटोरस भी चली जाती हूँ। वैसे उधर का ये होता है कि ज़रा रश कम होता है, सेंटोरस में रश बहुत ज़्यादा होता है। जी नहीं मिनी सो नहीं बेटा, पता चल गया। अब जाती हूँ तो उससे पहले आबिद को ना वो बलूचिस्तान ड्राई फ्रूट वाला मिल गया, उससे ज़रा ड्राई फ्रूट्स ले आए। अच्छा हो गया, पता चल गया। इधर की उन्होंने कहा है। और के आसपास ये आइसक्रीम है, इसके साथ नैंडोज है, इसके सामने ये वो वेन्यू जहाँ के है मियासू शूज। इधर मैंने बहुत सारी लड़कियों को जाते हुए देखा था, मुझे शक पड़ा था कि यहीं पर होगी, मगर अब वो शक शायद यकीन में बदल जाए। ये है मियासू शूज, ये कराची का बड़ा एक फेमस और अच्छा था। इसकी फिटिंग जूते बंद है अब के खुली? खुला हुआ, मेरी बात हुई उससे। अच्छा खुला हुआ है। चल हम इधर चलते हैं अंदर और बिल्कुल वेट नहीं करना कि आबिद गाड़ी अभी मुझे उतार दो। ये है मियासू शूज पर मैं आ गई हूँ और जा रही हूँ। बहुत प्यारा इन्होंने अभी हो रहा है, मैं दिखाती हूँ। डेकोर वगैरह रहता है, ये बड़े बड़े प्लांटर्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये अभी अभी खाली यही है ना? तो बाकी सब कब ओपन होगा? अच्छा कुछ और डिज़ाइंस भी थे ना, वो मैं ढूंढ रही हूँ। मिल गया था मियासू तो हमें मिल गया, लेकिन मैंने कुछ लिया नहीं उधर से अभी तक। बस मैंने वो देखा, घुमा फिरा, वापस और एथनिक से का जो चेंज करवाना है वो भी मैं नहीं करवा रही, वो मैं सुबह करवाऊँगी क्योंकि अब 27वीं की रात है, अब जाके इबादत करूँगी और चाय वगैरह पियेंगे मैं और आबिद, तो फिर देर भी बहुत हो जाएगी और प्लस अभी रश भी काफ़ी ज़्यादा ईद का जो है ना वो रश भी शुरू हो गया। तो तरावी वगैरह के बाद तो सारे लोग निकलते ही हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि सारे लोग जल्दी में होंगे ताकि काम ख़त्म करके जाएं, घर जाएं वापस। तो ये है टेलर्स वगैरह भी आज से कल बस उनका लास्ट डे होगा, 27वीं के बाद से वो बस चले जाते हैं घर। चांद रात को कम ही दर्जी होते हैं। मुझे वो किस्सा याद आ गया, मुझे एक जो टेलर्स माँ साथ थे वो इत्तिकाफ पे बैठ गए थे सबके ईद के कपड़े लेके, सोचे। तो आज के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा और कल इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। ईद की टिप्स मुझे याद है, कुछ मैंने दी भी है इसमें और कुछ मैं कल बात करूँ। अच्छा अभी मैंने मेन्यू लजानिया और चिकन सैंडविच का मटेरियल बना के रख दूँगी, कोई मेहमान आए तो बना लेंगे, वरना बर्गर्स बना लेंगे ईद का, जो मेरा हमारे पास वो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये करना है और शीर खुरमा बनेगा, तो शीर खुरमा के लिए भी वो लेने हैं नट्स वगैरह, ठीक है, वो लेंगे और फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ प्रेपरेशन टेबल वगैरह कल से मैं लेआउट कर दूंगी, फूल वगैरह ले आऊँगी, फेरी लाइट्स लगाऊंगी, कल करूँगी इंशाल्लाह ताला। ईद की फील लाएं, ईद मैं बड़ी ईद मतलब मैं अपने घर का फुल माहौल ईद वाला बनाती होती हूँ, चाहे मैं और आबिद अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन हम लोग ज़रूर मैं ज़रूर घर में ईद वाली फील रखती हूँ।